आखिरी क्वेश्चन दिखा दो हमको। नंबरिंग तो नहीं बताई अभी ना? क्या इतना मामला हम लोगों को समझ में आ गया है कि अगर हमें प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है तो चेन सेलेक्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है? चेन लॉन्गेस्ट हो ये जरूरी नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह कि सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, और उसके बाद अगर बात की जाए तो फिर मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद फिर लास्ट में अपन क्या देखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। क्या ये बात क्लियर है? चलिए सर अगला लिखिएगा। बनाइए सर, कराएंगे अभी। कल जो दिए वो भी करा देंगे, पहले इनको करो जो हम बता रहे हैं। पहला काम क्या करो, मेन फंक्शनल ग्रुप को मार्क कर लो, डबल बॉन्ड की जगह मल्टीपल बॉन्ड लिख लो, और रूल बड़ा क्लियर है, ऐसी कार्बन चेन को पकड़ो जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप भी हो और साथ ही साथ मल्टीपल बॉन्ड भी। चला जाए तो क्या ये दिख रहा है कि आपको कार्बन चेन, एक कार्बन ये सब कार्बन है, क्या हमको इन्हीं को सेलेक्ट करना पड़ेगा? यही हमारी क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल कार्बन चेन। ये है सर, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6। ये पूरा का पूरा ग्रुप किसकी तरीके अलग हो जाएगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक बात है। एक CHO वाला कल बताया था कि नहीं बताया? अभी नहीं बताया। देखिएगा सर, एक सिचुएशन ये, बनाइए, और बल्कि डबल बॉन्ड भी बना लीजिए तो सब आ जाएगा इसके अंदर। प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, ठीक है ना? एक एक करके चीजों को देखिएगा। बनाया। पहली चीज COOH क्या है? फंक्शनल ग्रुप। CHO क्या है? फंक्शनल ग्रुप। दोनों फंक्शनल ग्रुप। तो अगर फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा है तो क्या हमारे पास एक ऑर्डर था? COOH, फिर SO3H, फिर एसिड एनाइड्राइड। तो इसका मतलब अब हम देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर से। प्रायोरिटी ऑर्डर से COOH और बेटा CHO में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? COOH की। तो इसका मतलब COOH हमारे लिए किसकी तरीके काम करेगा? मेन फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है मामला? तो क्या ये हमारे लिए मेन फंक्शनल ग्रुप होगा? अब सर ये तो तय हो गया कि अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो दूसरा वाला फंक्शनल ग्रुप अब मेन तो नहीं है, यानी कि वो किसकी तरीके काम करेगा?
एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पर ध्यान रखना है कि CHO किसकी तरीके काम करेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ये भी क्लियर हो गया। अब यार क्या मेन फंक्शनल ग्रुप मिल गया, मल्टीपल बॉन्ड मिल गया, इसे लेते हुए बड़ी कार्बन चेन, तो एक कार्बन ये, 2 3 4 5, यहां रुकना है। अगर हम इधर जाएंगे तो 6 7, और अगर हम इधर जाएंगे तो 6 कार्बन। यही है सर, कहा गया अगर हम CHO वाले कार्बन को भी नंबरिंग में काउंट कर ले, इसमें काउंट कर ले नंबरिंग में, तो क्या कार्बन सेम हो जाएंगे। ये नया नियम है कि अगर CHO किनारे पर है, अगर CHO किनारे पर है और दोनों तरफ से कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन के नंबर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम CHO को प्रिंसिपल कार्बन चेन में कंसीडर करते हैं। क्या बात समझ में आई। इसलिए बेटा हम लोग यहां पर किसे ले लेंगे, CHO वाले कार्बन को। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल कार्बन चेन। बना लीजिए, इसको लिखा भी देते हैं बढ़िया से। अल्कोहल को क्यों लोगी, जब वो छोटा हो गया तो देखो जो ग्रुप छोटा हो जाता है वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। बेटा ये बताओ, जब भी हमें प्रिंसिपल कार्बन चेन लेनी होती है, याद रखना है चेन के लिए प्रायोरिटी क्या है। जब भी प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करोगे, हमेशा याद रखना आपकी चेन में क्या होना चाहिए, मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। क्या बात समझ में आ रही है। और ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ये रूल है। तो यहां पर अगर COOH बड़ा है तो ये अपने आप ही क्या हो गया, तो हम सब्स्टिट्यूएंट को क्यों देखेंगे, पहले तो मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, बना लीजिए। बात समझे कि नहीं, मैं इसीलिए मैं मार्क कर दे रहा हूं। अब नीचे वाले में थोड़ा सा मामला है, और ये याद रखना, ये केवल तब लेंगे CHO को जब नंबर ऑफ कार्बन दोनों तरफ क्या होंगे, सेम। अगर कार्बन ज्यादा मिल रहे हैं ऊपर तो चुपचाप ऊपर निकल जाओगे, फिर एल्डिहाइड के कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि वो किसकी तरीके काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पर हम कोई उसको बहुत प्रायोरिटी नहीं दे रहे। ठीक बात। बोला जाए, इसे उतारने के बाद बगल में लिखिए, अगर CHO ग्रुप, अगर CHO ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट, अगर CHO ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट, अगर CHO ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट और टर्मिनल पर लगा है, और टर्मिनल पर लगा है, ठीक बात, कॉमा लगाकर लिखिएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड दोनों को लेने के बाद, पहले एक प्रायोरिटी में यही दोनों है, दोनों को लेने के बाद अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में सेम आ रहे हैं, दोनों को लेने के बाद अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में सेम आ रहे हैं, तो CHO ग्रुप को, तो CHO ग्रुप को, तो CHO ग्रुप को प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड करते हैं। तो CHO ग्रुप को
प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज नहीं। मामला समझ में आया या नहीं? अदरवाइज नहीं। देखना दोस्त, सेम क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। इस बार हम सब ले ले रहे हैं, यहां पे मल्टीपल बॉन्ड भी लिया है और मेन फंक्शनल, जैसे उधर लिया था सेम वैसे ही ले रहे हैं। CHO, ये है मामला। बात समझना, पहली प्रायोरिटी क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया। ये कौन है? मल्टीपल बॉन्ड। तो जब हम प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे तो क्या हम इनको लेते हुए आगे बढ़ेंगे? बोलो बेटा। और यहां पर रुक जाएंगे, यहां पर रुक जाएंगे। जब यहां रुके तो इसे हमें इंक्लूड करना है, आदत में आ गया है। 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7 और यहां 6 7 8 9, छोड़ दो। बराबर है तो इंक्लूड करो, बराबर नहीं है तो छोड़ दो। क्लियर है मामला? क्योंकि सुन लीजिए, CHO ग्रुप यहां भी किसकी तरीके काम कर रहा है? अगर बात की जाए तो है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या बन चुका है? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी कुछ नहीं होती। बात समझना, अगर चेन लंबी मिल रही है तो हम लंबी चेन की तरफ जाते हैं। हां, दोनों तरफ मामला बराबर है तो CHO वाले कार्बन को नए रूल के हिसाब से अब इंक्लूड कर लिया जाता है। क्लियर है मामला? तो याद रखना, और यहां पर हम CHO को प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने कार्बन की है? 9 की। बना लीजिए। तो दोनों सवालों से आपको यह बात क्लियर कट समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना? तो कोई भी चेन आपको मिले, सबसे पहले मार्क करो। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर लगे हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर से देखो कि कौन सा मेन वाला है, और उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, और फिर उसके बाद बड़ी कार्बन चेन की तरफ चलो। एल्डिहाइड एक स्पेशल केस है। अगर ओपन चेन में किनारे पर लगा है और सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन अगर आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन की चेन मिल रही है तो फिर आप एल्डिहाइड वाले कार्बन को प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं। सेम कार्बन होने चाहिए, ठीक बात है। अच्छा, कुछ रूल तो अपने हिसाब से भी बनाए जाते हैं कि जहां हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उस हिसाब से उसको देख लेंगे, ठीक है ना? नीचे लिख लीजिएगा एक छोटी सी बात। अगर CHO ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, अगर CHO ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है और प्रिंसिपल कार्बन चेन में, और प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड किया जा रहा है, और प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड किया जा रहा है, तो उसका नाम ऑक्सो की तरह लिखेंगे। किसके तरीके लिखेंगे? ऑक्सो, OXO। तो उसका नाम ऑक्सो की तरह लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। अगर CHO ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, अगर CHO ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है और प्रिंसिपल कार्बन चेन में, और प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया जा रहा, और
प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया जा रहा तो उसे एल्डो ऑब्लिक फॉर्मिल की तरह लिखेंगे। तो उसे एल्डो ऑब्लिक फॉर्मिल की तरह लिखेंगे। तो उसे एल्डो ऑब्लिक फॉर्मिल की तरह लिखेंगे। अगला सर, साइक्लिक कंपाउंड बनाइएगा। Cl Pr, कोई डर नहीं है। प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन है? साइकिल वाली, वही दिख रही है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमारी जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो कौन से कार्बन है? ये साइक्लिक कार्बन। तो जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो कौन होगा? साइकिल वाला पार्ट होगा। ठीक बात। देखते जाइएगा। प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग कंपाउंड आपके सामने लिखते हैं। बना लीजिए। पूरा बना लीजिए बढ़िया से। जो बताएं बस उतनी बात ध्यान रखना, आराम से सवाल निकाल ले जाओगे, है ना? क्योंकि नीट वाले में तुम्हारे में मामला, बस मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल सकता हूं जो कराऊंगा उसी में से आ जाएगा। नहीं समझे? एक भी सवाल अपनी मर्जी से मत लगाना, तो भी कर ले जाओगे। बाकी प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब सर, पहली बात वहां लिखो, प्रिंसिपल कार्बन चेन। ऐसे ही लिखो, पॉइंट वाइज लिखना, नोट करके एक पॉइंट लिखो। प्रिंसिपल कार्बन चेन या तो साइक्लिक होगी या ओपन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन या तो साइक्लिक होगी या ओपन चेन। या तो साइक्लिक होगी या ओपन चेन। कॉमा लगा कर लिखो,
कभी भी साइकिल के कार्बन और ओपन चेन के कार्बन को मिलाकर, कभी भी साइकिल के कार्बन और ओपन चेन कार्बन को मिलाकर प्रिंसिपल कार्बन चेन मत मानना। प्रिंसिपल कार्बन चेन मत मानना। ठीक बात। तो कभी भी आप प्रिंसिपल कार्बन चेन नहीं मानेंगे साइकिल और ओपन चेन। ठीक बात। बाकी नियम वही है। प्रिंसिपल कार्बन चेन वो होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं। प्रिंसिपल कार्बन चेन वो होती है जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप मिल जाए तो फिर मल्टीपल बॉन्ड मिले। प्रिंसिपल कार्बन चेन उसके बाद ये होती है जिसमें फिर सब्स्टिट्यूएंट मिले। अगर ये दोनों नहीं है तो पहला सवाल सर, क्या यहां पर सरल है, क्या यहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा है? और जब अकेला लगा होता है तो वही क्या होता है? तो मेन फंक्शनल ग्रुप अगर ये है तो क्या यहां पर कोई ऑप्शन भी नहीं है ऐसा? यही चेन हमारी क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल कार्बन चेन। बना लो, एक एक करके करना सवाल। क्या यही हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन कहलाएगी? ठीक है, चलें इधर आइए। ओवेच, क्या ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है? बोलो बेटा, अकेला है तो यही है। अब सुनते जाइएगा, आपके पास दो तरीके की चीजें हैं। पहला, ये जो ग्रीन, ये येलो वाले जो कार्बन है, ये कार्बन साइकिल के हैं। किसके हैं? साइकिल के। तो ये वाला पार्ट साइकिल का पार्ट। ये जो ग्रीन वाले कार्बन है, ये कौन सा पार्ट है? ओपन चेन। तो एक बात तो याद रखनी कि मिलाकर कभी प्रिंसिपल कार्बन चेन नहीं ले सकते। अब हमें बताइए कि प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सा पार्ट मानी जाएगी? साइकिल वाले, क्योंकि उसमें क्या लगा है? मेन फंक्शनल ग्रुप। क्या बात क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब ऐसा डॉट बना देते हैं तो उससे अंदाजा लग जाएगा ये हमारी क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल कार्बन चेन। बनाते चलो हमारे साथ साथ। आ जाइए उधर वाले में। अब हमको ये बताइएगा, इस वाले क्वेश्चन में क्या हमारे पास दो ग्रुप लगे हैं? एक ओवेच और दूसरा सी डबल ओवेच। यहां ये बताइए, इन दोनों में प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो क्या बेटा ये सबको पता है कि सी डबल ओवेच की प्राथमिकता ओवेच से ज्यादा होती? तो क्या सी डबल ओवेच हमारे लिए मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और ओवेच हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट होगा? होगा। यहां आते हैं, ये डबल बॉन्ड यानी कि यहां क्या लगा है? मल्टीपल बॉन्ड। तो साफ पता चल रहा है कि हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी चेन होगी? ये साइकिल के का। तो इनको ध्यान रखना। बना लो, यानी प्रिंसिपल कार्बन चेन साइकिल के का। यहां पर कोई ओपन चेन का झंझट नहीं था तो कोई समस्या नहीं है। उस वाले सवाल को खुद से करो। उधर वाले सवाल को खुद से करो। ये रेड वाले कार्बन, या चलो येलो ही बना, ये येलो वाले कार्बन
क्या साइकिल के कार्बन है? ये साइकिल का पार्ट होगा। यहां आते हैं, ये पोर्शन इतना, यहां से लेकर यहां तक, क्या ये ओपन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप कहां पर लगा हुआ है? ओपन चेन में। कौन है? ये वाला ग्रुप को क्या बोलते हो? ईस्टर। क्या ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा या नहीं होगा? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और आर। अब ये बताओ, ओपन चेन और साइकिल, ये चक्कर में नहीं पड़ना है। मन करेगा क्या मेन फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए डबल बॉन्ड की तरफ चल दें, लेकिन क्या मना किया गया है? प्रिंसिपल कार्बन चेन या तो ओपन होगी या साइक्लिक। तो इसका मतलब यही डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी है? ओपन चेन। क्लियर है मामला? तो यहां पर आप इस चेन को क्या मानेंगे? प्रिंसिपल का। बना लीजिए। मामला समझ में आ रहा है यहां तक? इतनी बात आपको ध्यान रखनी। यहां आते हैं सर, अगर मैं इसमें बात करूं तो मैं आपके लिए कार्बन बना दे रहा हूं पहले। ये 5 ब्लू कार्बन है, ठीक है ना? और सर ये येलो वाले कार्बन है। ये मैं बता इसलिए रहा हूं कि आपको दिखना चाहिए कि दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। पहली चीज, ये वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइकिल को। ये ब्लू वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओपन चेन को। इन दोनों में से कोई एक आदमी ही प्रिंसिपल कार्बन चेन बन पाएगा। ठीक बात। अब अगर हम बात करें तो क्या ओपन चेन में मेन फंक्शनल ग्रुप लगा है? हाँ लगा है। तो अगर मेन फंक्शनल ग्रुप लगा है तो हमारा काम हो जाएगा। क्या ओपन चेन में मल्टीपल बॉन्ड भी मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है। तो इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी होगी? ओपन वाली। ठीक बात। समझ में आ रहा होगा कि सिंपल है सर। मतलब जहां गलतियां होनी चाहिए, जहां से आप गलत कर दोगे सवाल को, वो बात हमने पहले ही लिखा दी है कि साइकिल और ओपन चेन में आपको कौन से किसी एक को पकड़ना है, या तो साइकिल को या ओपन चेन को। ठीक बात है। इतने सवालों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए सर, ये है बेटा 1 2 3, बढ़िया सवाल पूछे हो। इधर देखो बेटा, प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन? 3। उसका रीजन सुनो। क्या हमारी चेन यहां से स्टार्ट हो जाती है? फंक्शनल ग्रुप तो यहां से लगा है ना, तो ऑक्सीजन के बाद कार्बन लगे उनको चेन का कार्बन नहीं मानेंगे। जहां ब्रेक हो गया उस कार्बन को कंसीडर नहीं करते। क्यों? प्रिंसिपल कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन, हिंदी में मुख्य कार्बन श्रृंखला, हम आईयूपीएसी में उसे बोलते हैं जिस पर हम आईयूपीएसी नंबरिंग करें। तो ये बताओ, जब नंबरिंग करोगे तो यहीं से करोगे, क्योंकि नंबरिंग छोड़ छोड़ के तो की नहीं जाती। तो अगर किसी भी कार्बन से बने फंक्शनल ग्रुप में किसी दूसरे एटम के बाद कोई कार्बन चेन लगी है तो उसके कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में कंसीडर नहीं होते। ठीक बात है, बढ़िया है, बना लीजिए। सही सवाल है उसका, बना लीजिए। कुछ सवाल देंगे तो अब आप करके दिखाओगे। हाँ, कौन सा बेटा? ये वाला, इसकी बात कर रहे हो? ये वाला, इसमें
ये वाला कार्बन हाँ लिया है, घूमने दो, क्या दिक्कत है। एक मिनट शांत रहो, उसकी बात सुनने दो। हाँ क्यों? कोई दिक्कत नहीं, यही तो बात है, इसी के लिए तो पढ़ा रहे हैं। क्या प्रिंसिपल कार्बन चेन एक कोने से दूसरे कोने तक होती है? होती है कि नहीं होती? ठीक बात। ये बताओ, क्या ये नीली वाली जो चेन है ये इस कोने से इस कोने तक है या नहीं? तुम खुद सोचो, अगर मैं ये कार्बन ना लूं, तुम बोलो अगर मैं इसे ना लूं तो इसको तुम सब्स्टिट्यूएंट कैसे मान पाओगे? सब्स्टिट्यूएंट तो वो होता है जो फ्री वैलेंसी के रूप में, यहां फ्री का है तो जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो बेटा इसको लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। क्लियर है बात? अब सुन लो, जैसे तुम्हारी बात है, यहां तक मामला समझ में आया है तुमको? बैठना नहीं है अभी, खड़े रहो। हाँ और क्या, ये नजर आ रहा है सबको यहां पे? नहीं आ रहा है भाई, कोई बात नहीं। हम चाह रहे हैं ना कि इसी सवाल के बगल में, ये तो उतार लिए हो ना, तो बस फिर क्या है। इधर देखो, आप अपनी पूरी बात पूछो भाई, पता नहीं कौन सा बम बना रहे हो बैठे बैठे अंदर। इससे अच्छा पूछ के बात को खत्म करो। ये कार्बन अपन ने लिया है, अब सर देखिएगा बात को। मान लो हमने ये लिया, सवाल लगभग सेम बनाया है, तो तुम्हारी वाली बात भी मान ली जाएगी। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि कार्बन, तो तुम कहोगे सर यहां पर 1 2 3 4, यार बड़ी चेन ही तो पकड़ोगे, 5 और 6। क्या ये 6 कार्बन का साइकिल से कोई संबंध नहीं? और ये एक लाइन में ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात क्लियर है? अब सर क्या ये वाला कार्बन तो बाहर हो गया ना, तो इस एक कार्बन को क्या लिखोगे? CH3। बात पकड़े कि नहीं? अब ये बताओ कि क्या मेन फंक्शनल ग्रुप OH है? ये जो डबल बॉन्ड है इसे क्या बोल रहे हैं? मल्टीपल बॉन्ड। तो आप ये बताइए कि क्या ये वाली जो चेन है आपकी, ये ओपन चेन है, और इसी को आप क्या मानेंगे? प्रिंसिपल कार्बन चेन। सुनते जाइएगा। तो अब ये बताइए, प्रिंसिपल कार्बन चेन से, बहुत गौर से सुनना, जो लटका होता है वो हर बार सब्स्टिट्यूएंट हो ये जरूरी नहीं है। मेन फंक्शनल ग्रुप लटका हुआ भी है तो भी वो हायर प्रायोरिटी पर है। तो इसे छोड़कर कौन कौन सी चीजें हैं जो सब्स्टिट्यूएंट है? ये दोनों। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान रखना बेटा, बैठ जाओ, ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। गलती मत करना कि OH भी सब्स्टिट्यूएंट है। बैठिए। जिन्होंने कल की क्लास की होगी, मैंने एक बात लिखा रखी है आपको, या सब्स्टिट्यूएंट जब पढ़ाया था सैटरडे को तो ये बात लिखाई थी। सब्स्टिट्यूएंट 2 प्रकार का होता है, एक जो जन्मजात है जैसे CH3, C2H5, ClBrI ये लोग, या OCH3, OC2H5, और दूसरा जो वरीयता क्रम में छोटे हो जाते हैं, यानी जो प्रायोरिटी ऑर्डर में छोटे हो जाते हैं। तो OH प्रायोरिटी ऑर्डर में छोटा है क्या? नहीं सर, वो तो बड़ा है। उसके लिए आप क्या लगाते हो? ऑल। तो इसका मतलब ये याद रखना कि प्रिंसिपल कार्बन चेन से जो बाहर हो जाए हर बार वो सब्स्टिट्यूएंट हो ये जरूरी नहीं है। उसमें किसको हमको छोड़ना पड़ता है? मेन फंक्शनल ग्रुप को। बेटा एक कॉमन सेंस है, जो फंक्शनल ग्रुप मेन है और कार्बन से नहीं बना है वो तो हमेशा बाहर ही रहेगा, उसको तो तुम कभी ले ही नहीं पाओगे। जैसे OH, जैसे NH2। बोलो, ये लोग जब भी आएंगे क्या ये हमेशा कार्बन चेन के बाहर रहेंगे? क्योंकि ये खुद कार्बन से बने नहीं। ठीक बात है, बना लीजिए। और कोई बात हो तो पूछ सकते हैं आप, क्योंकि देखिए अब हम लोग वहां पहुंच गए कि हम चीजें कर चुके हैं। तो अब आपके मन में जो सवाल आ सकता है, हम तो अपनी तरफ से बता ही रहे
फिर भी आपको लगता है सर ये हो जाएगा तो क्या होगा, तो आप पूछ सकते हैं। और कितना भी टेढ़ा मेढ़ा बनाओ, सब्स्टिट्यूएंट कभी भी बीच में फंसा नहीं होगा, वो हमेशा कहां होगा, चेन में जो कार्बन लगे हैं उनसे जुड़ा हुआ ग्रुप होगा, यानी कि वो ऊपर नीचे कहीं ना कहीं लगा होगा। बस वो क्या नहीं होना चाहिए, मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए। यहां तक कोई समस्या वाली बात नहीं है, इतना उतार लिए, हटाया जाए। चलिए कुछ बना रहे हैं, जरा थोड़ा सा बताइए। बना लीजिए। प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करके दिखा दी। है हाँ, फंस जाएगा, वो हमने जानबूझ के बनाया है। सरल टॉपिक चल रहा है, यूपीएससी है सर, इसके महारथी हैं आप। ये भी नहीं कि कोई हमने 20 चेन बना दिए, 20 कार्बन बना दिए, तो बड़ा वैसा है, सिंपल सिंपल बना रहे हैं, देखने में सब कुछ नजर आ रहा है। पहली चीज, यहां पर कहां कहां फंक्शनल ग्रुप लगे, तो एक यहां पर लगा है CHO ग्रुप, एक यहां पर लगा है कीटोन ग्रुप, और एक यहां पर लगा है 1 डिग्री एमाइन यानी NH2 ग्रुप। प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड की प्रायोरिटी इन तीनों में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा है, यानी CHO ग्रुप हमारे लिए मेन फंक्शनल ग्रुप है, और इन दोनों को टाटा बाय बाय कर दीजिए। अब ये दोनों आपकी नजर में क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। क्या ये बात समझ में आती है? तो इसका मतलब जब आप इनको देखें तो ये आपको किसकी तरीके दिखे, सब्स्टिट्यूएंट। ये भी किसकी तरीके है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ज्यादा हाय तौबा मचानी ही नहीं। एक बात हमें बताइए कि जहां पर CHO लगा है, ये क्या यहां पर ये CH2 इसके साथ बगल में है, लेकिन जैसे ही बगल वाले कार्बन पे जाएंगे तो ये कार्बन साइकिल का पार्ट है, बोलो भैया, तो हम इसे कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये हमारे लिए मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें वो चेन लेनी पड़ेगी जिस पर क्या लगा हो,
सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी तो मेन फंक्शनल ग्रुप की। अगर इस चक्कर में हमें डबल बॉन्ड छोड़ना पड़ता है तो छोड़ देंगे। तो इसका मतलब सर ये देखने में जितना बलशाली लग रहा है ऐसा कुछ इसमें है नहीं। ये है आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन। और कितने कार्बन की? 2 कार्बन की। बात समझे या नहीं समझे? तो इस तरीके से जब आए तो ट्रैप में फंसने की कोई जरूरत नहीं। क्या हमने एक भी जगह कुछ भी नहीं बोला? जो बोल रहे हैं उसी पर है। मेन फंक्शनल ग्रुप जहां लगा है उसको देखा, उसके बगल में अगर कार्बन है तो कार्बन को देखा, और ओपन चेन है तो ओपन चेन को क्या मान लिया? प्रिंसिपल कार्बन चेन। नियम बड़े क्लियर हैं। क्या? कि ओपन चेन से कभी भी साइकिल के कार्बन पर जा नहीं सकते, तो साइकिल के कार्बन को किसी कीमत पर लेने की जरूरत नहीं। अगर आप इसके आगे बढ़ते तो आपको जो भी कार्बन दिखेंगे वो किसके होंगे? साइकिल के। ठीक बात है। तो चेन 2 कार्बन की है तो दिल पे पत्थर रख के ले लीजिए कि हाँ 2 की ठीक है। हर बार जरूरी नहीं ना कि बड़ी चेन मिल जाए आपको। चलो गुरु, बातें करोगे तो मैं टफ कर दूंगा। बना लीजिए। CN लिखा है ऊपर, नाइट्राइल ग्रुप। जानबूझ के कलर चेंज कर दिया, अलग अलग दिखना चाहिए। तो इधर देखो, पहला काम ये होता है मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो ये बताइए, क्या सबको पता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी CN की इन तीनों में, फिर CHO, जो लिखा है उसके हिसाब से बात कर रहा है, और फिर OH। इसका मतलब CN हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। ये दोनों लोग क्या होंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है मामला? तो अब अगर हम बात करें तो क्या मेन फंक्शनल ग्रुप जहां जुड़ा है, सुनते जाना, अब इसे मैं अकेले तो चेन नहीं मान सकता। चेन के लिए कार्बन से बने फंक्शनल ग्रुप को ओपन में एक कार्बन का सपोर्ट कम से कम होना चाहिए, जैसा कि यहां मिला था। ठीक बात है। तो इसका मतलब ऐसी परिस्थिति में हम किसको प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे? साइकिल। ठीक बात है। तो हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन दोस्त ये साइकिल के कार्बन, यानी प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन होंगे? टोटल 6 कार्बन। और ये पूरा ग्रुप कैसे नाम लिखा जाएगा वो बात की बात है, किसकी तरीके ट्रीट किया जाएगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। नीचे लिखिएगा इस सवाल के बाद। बोले मेन फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन से बना है, मेन फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन से बना है तो उसे कम से कम एक कार्बन का सपोर्ट ओपन चेन में और होना चाहिए। उसे कम से कम एक कार्बन का सपोर्ट
ओपन चेन में और होना चाहिए, जिससे ओपन चेन को प्रिंसिपल कार्बन चेन मान पाए, जिससे ओपन चेन को प्रिंसिपल कार्बन चेन मान पाए। ठीक बात। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। कार्बन से बना फंक्शनल ग्रुप कार्बन से बना फंक्शनल ग्रुप अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है और साइकिल से डायरेक्टली अटैच्ड है, कार्बन से बना फंक्शनल ग्रुप अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है और साइकिल से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो साइकिल को प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे। ऐसी परिस्थिति में अच्छा देखो, इधर सिंपल कहानी भी है, उसमें तो लिखा दिया है। तुम कहोगे मेन फंक्शनल ग्रुप है, अकेला अगर है तो उसे तो नहीं मान सकते, तो वो किससे जुड़ा है? साइकिल से। तो साइकिल को क्या मान लेंगे? प्रिंसिपल कार्बन चेन। इसमें कोई नई बात नहीं। हटाया जाए। चलो भाई, बनाइए। तीन वाला तो हमने बता ही दिया था आपको। अरे बोलो यार, तीन वाला तो बता दिया था, ये दो वाला है। चलें? ये बताओ, पहला काम ये क्या है? ये क्या है? होने दो, कोई दिक्कत तो है नहीं। एक से ज्यादा आ जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? तो क्या ये डायरेक्टली जुड़े हुए हैं? यानी कि प्रिंसिपल कार्बन चेन किसको मानोगे? साइकिल को। तो जो आपकी ये साइकिल है, ये आपके लिए क्या होगी? प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्लियर है मामला? अच्छा, जैसे मैं इसको बोलता हूं प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि जितना भी ये छूट जा रहा है, ये सब किसकी तरीके काम करता है? एज अ सब्स्टिट्यूट। ठीक बात। इतनी बात तुमको ध्यान रखनी। देखो भैया, अब हम बात कर रहे हैं NH2 ग्रुप की, तो है तो ये भी फंक्शनल ग्रुप। अब हमारे पास तीन प्रकार से आपको ये नाइट्रोजन नजर आएगा। अगर NH2 लिखा है तो NH2 का मतलब होता है 1 डिग्री या प्राइमरी Mi। क्या होता है? 1 डिग्री या प्राइमरी Mi। क्या एक बात तय है कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप के रूप में तो यही अकेला अटैच है, और यही अगर अटैच है तो ये क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है।
तो अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, सुनते जाना बड़े गौर से, तो मैं पहले ये ग्रीन कार्बन बना रहा हूं। ये बताओ, लिखा चाहे जैसे हो, क्या ये एक खुली श्रृंखला है, यानी ओपन चेन है। अब हमारे लिए शर्त क्या है, ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मेन फंक्शनल ग्रुप। ये नहीं कह रहा है कि पहले नंबर पे हो, कह रहा है ज्यादा से ज्यादा। तो हाँ है, एक आ गया, और ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड। तो क्या हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन इस कोने से स्टार्ट होकर इस कोने तक होगी सर? तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन होंगे? 7। बना लीजिए। प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन होंगे टोटल? 7। ये दूसरा है सर, दूसरा मॉलिक्यूल। अब कहानी सुनना बड़े गौर से। क्या नाइट्रोजन के एक तरफ ये कार्बन चेन दिख रही होगी आपको, ग्रीन वाली, एक ये। नाइट्रोजन के दूसरी तरफ एक कार्बन चेन, ये रेड वाली। ठीक बात। ये खुद में एक फंक्शनल ग्रुप है, और एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, इसे कहा गया ये 2 डिग्री एमाइन। 2 डिग्री एमाइन वो होता है जिसमें नाइट्रोजन के दोनों तरफ क्या होता है? कार्बन चेन। क्लियर है मामला? तो भाई अगर ये अकेला है तो यही क्या होगा? मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर कोई पूछे कि इनकी औकात क्या है, तो इनकी औकात वही है जो NH2 की है। क्या प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे नीचे एमाइंस पाए जाते हैं? ये सबसे नीचे ही है, सब बाकी इनसे जीत ही रहे, तो कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। अब हमको ये बताइए, प्रिंसिपल कार्बन चेन ऐसी ले जो मेन फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए हो, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप तो खुद ही 2 चेन लेके बैठा है, यानी उसने फंसा दिया कि चेन कौन सी ले। तो नियम क्या है? प्रिंसिपल कार्बन चेन बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो इन दोनों को तो हम ले नहीं सकते एक साथ। तो ये बताइए कौन सी कार्बन चेन को हम प्रिंसिपल कार्बन चेन माने? इसको। तो ये हमारी क्या होगी? प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्लियर है बात? कितने कार्बन की? 1 2 3 4 5 6। कल को पूछा जाए कि प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं, तो जवाब क्या होगा? 6 कार्बन। अच्छा, कल को तुम कह दो दोनों तरफ बराबर हो जाए, तो बराबर हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर तो किधर भी चले जाओ। समझ में आया ये वाला फंक्शनल? चलो थोड़ा सा इसको और खेलते हैं। हम्म। अब समझदार आदमी हो तुम, देखो ये 2 डिग्री एमाइन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप तो हो गया, लेकिन हमको इनको लेते लेते किसको भी लेना है? मल्टीपल बॉन्ड को। तो इसका मतलब हमारी कार्बन चेन क्या ये येलो वाली होगी? क्योंकि हमें बड़ी कार्बन चेन से कोई मोह नहीं है। इसका मतलब ये हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन है, इधर वाला पोर्शन। और कितने कार्बन है? 3। ये उन लोगों के लिए गिफ्ट है जो ये रटे बैठे रहते हैं कि हर बार ज्यादा कार्बन,
और दूसरा, आदत में डाल लेते हैं कि लेफ्ट वाली जो होती है वो प्रिंसिपल कार्बन। यहाँ कोई लेफ्ट और राइट नहीं है, जहां कार्बन सही तरीके से मिले रूल पूरा काम करता है। ठीक है ना। मल्टीपल बॉन्ड जिधर होगा मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ हमें उसकी तरफ चलना पड़ेगा, चाहे कार्बन कितने भी कम मिल रहे हैं, उससे कोई फर्क। वो आएगा नहीं, जनरली आता नहीं है, देखो जो बात सुनना। लेकिन मान लो कहीं फंस गया आके, तो कम से कम तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, एक बार देख तो लो ही। चलें, आइए सर। इनके एक और बड़े भाई हैं, ये लो। तीनों तरफ कार्बन चेन है, इस प्रकार के अमाइन को बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। बोलो भैया। और यही हमारा क्या होंगे, मेन फंक्शनल। इधर गए तो 3 कार्बन, इधर गए तो 2 कार्बन, और इधर गए तो 6 कार्बन। कितने कार्बन? 6 कार्बन। तो क्या इसका मतलब, ये हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन। बात समझ में आती है नहीं है? तो बड़े आराम से आप समझ सकते हैं, ये वाली चेन यानी कितने कार्बन, 6 कार्बन को आप मानेंगे प्रिंसिपल कार्बन चेन। ठीक है सर। ऐसे कोई भी डिजाइन बना के आ सकती है। प्रिंसिपल कार्बन चेन किसको मानेंगे? अब बड़ी सिंपल कहानी है, इधर देखो, 1 2 3, 3 कार्बन यहां भी है, 1 2 3, 3 कार्बन यहां भी है। ये हमारा 2 डिग्री एमाइन। लेकिन बेटा, जब हम इसे प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे तो हमें कोई सब्स्टिट्यूएंट मिलने वाला नहीं। लेकिन अगर हम इसे प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे तो क्या हमको एक कार्बन यहां पर छूटा हुआ दिखेगा, जो सब्स्टिट्यूएंट होगा? तो प्रिंसिपल कार्बन चेन वो होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, और फिर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट। तो जब मामला बराबरी पर आकर फंसता है तो सब्स्टिट्यूएंट की तरफ चले जाते। ठीक बात है। और याद रखिएगा, यही आपका क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। इधर देखो, ये वाला पोर्शन मैंने अभी कुछ बोला नहीं है, यानी ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं। क्लियर है बात? सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि अलग से लगाओ। ये प्रिंसिपल कार्बन चेन का सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बल्कि ये किसका है, नाइट्रोजन का है। तो इसका नाम अलग से लिखा जाएगा और नाइट्रोजन के साथ लिखा जाएगा। ठीक बात। कल जो सवाल दिए थे, जरा कोई आदमी एक दो। एक एक करके बताते जा रहे हैं। कल वाले में पहला सवाल देखिएगा, आपने क्या किया है। एक ये था सर, नंबर 2 एक ये डिजाइन थी, यहां डबल बॉन्ड था 2 तरफ। क्या पहले वाले में और है क्या? तुमने क्यों नहीं बनाया? बे यार, सही आदमी दो फिर, लाओ।
क्या भाई यार, देख रहे हो लड़के, पब्लिक भड़क जाती है तुरंत। हाँ, और सही भी है यार, किसी बेचारे ने मेहनत से किया है और बिल्कुल मामला ही गड़बड़ा, ये सही है। हाँ है। नहीं ये सही बना है, इसने गलती हमारी है, यहाँ सीएल भी है। बस भैया, चलो अब हमको ये बताओ, पहले वाले में अगर हम कार्बन चेन सेलेक्ट करें तो एक किनारे से दूसरे किनारे, देखना 1 2 3 4 5, 5 पे मामला खत्म। सब्स्टिट्यूएंट कितने मिलेंगे, 1 2 और ये बड़ा सा 3। क्या ये समझ में आता है? 1 2 3 4 5। और दोस्त, समझदार आदमी को इशारा काफी है। अगर आप ये आए, बोलिए सर, तो क्या आपको ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे? क्योंकि ना यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप है, ना यहां पर कोई मल्टीपल बॉन्ड है, और ना यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है। क्या वो सॉरी, यहां केवल और केवल क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पर आपको जो सब्स्टिट्यूएंट मिले वो ये मिले, CH3, ये CH3, बोलो भैया, एक ये ग्रुप और बाकी ये CH3 और CH3। क्या बात समझ में आती है सर? तो ये आंसर है पहले वाले। कितने लोगों का है ये? डॉट बना रहे हैं तो समझ ही जाओगे। इधर आओ, सही है ना तुम्हारा? इधर आइए नंबर 2 पर। ये गड़बड़ा गया है, यहां आइए सर। सबसे पहला काम जो हमें यहां दिख रहा है वो ये दिख रहा है, भैया ये कौन है, NH2। NH2 मतलब फंक्शनल ग्रुप। सबसे बेकार वाला हो कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई दूसरा नहीं आया तो यही क्या है, मेन फंक्शनल। क्लियर है मामला? अब ये बताओ, इधर सुनो, तरीका समझना बात को, सवाल करने का तरीका समझो तो कभी नहीं कंफ्यूज होगे। ये क्या है, मल्टीपल बॉन्ड। ये कौन है, मल्टीपल। ये वाले भैया कौन है, बस काम खत्म, रास्ता बन गया। क्या इनको लेते हुए चलना पड़ेगा? तो सबसे पहले झोले में इनको लपेटो। क्यों भैया? आए बाएं साइड नहीं चलना होता है चेन लेते समय, जिसको पहले लेना उसको पहले पकड़ दो। इनको पकड़ा, आगे बढ़े। बोले आप, बोले मल्टीपल बॉन्ड पे, ठीक बात। अब बोले इधर चले कि इधर चले, अरे बोले पागल हो क्या, मल्टीपल बॉन्ड, काम खत्म। क्या बात समझ में आती है? ये आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन हो। समझ जाओगे डॉट से? कितने लोगों ने ये काम किया? तो हीरो हो फिर तो तुम। इधर का हटा देंगे वाला, उनके लिए कह रहे जिन्होंने किया है, अपना कीमती वक्त बर्बाद किया। कुछ और होंगे जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात समझो, हम तो बहुत क्लियर बोलते हैं। लोग पढ़ाते हैं, पढ़ा के क्या कमा पाते होंगे? बात समझिए, हम लोग पढ़ा के राजा की तरीके जिंदगी जी। क्यों पढ़ा? और दूसरा, हेड्स ऑफ टू यू, आप कहां जाने वाले हैं, यहीं रहने वाले हैं। हम ईमानदारी बस ये बरतते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो पेपर में आए, और हम ईमानदारी से पढ़ाएं, और पढ़ाना भी चाहिए। जब भर भर के तुम दे रहे हो तो क्या दिक्कत है? जैसे आदमी को बुरा लग जाता है, मैं इसीलिए बोलता हूं कि तुमको बुरा लगे। तुम्हें लगता होगा किसी दिन की पढ़ने का मन ना करे, हमारा तुम्हें देखकर कभी मन नहीं करता कि ना पढ़ाएं। जब तक नीचे बैठे तो लगता है यार आज मजा नहीं आएगा, मन नहीं कर रहा है, और जैसे ही क्लास में आते मन करने लगता है। क्यों मालूम है? हमको तुम दिखने लगते हो 500-500 के सब नोट, वो पेड़ जिसको झड़िया के शोभित सर से हमने लिया है पैसा। रीजन बताना चाह रहे हैं, बात है वैल्यू की। अगर आपने किसी चीज के लिए पे किया है तो आपको वो चीज करनी चाहिए। मूवी का टिकट खरीदते हैं तो मूवी देखते हैं, मूवी खराब हो तब भी देखते हैं। बोलिए सर, कहीं घूमने जाते हैं, टिकट लिया है तो जाते हैं वहां पे। जूता अगर 3,000 रुपए का खरीदते हैं तो 10 बार घुमा के चेक करते हैं। कपड़ा देखते हैं तो वो कितना भी कह दे सही है, तुम कहोगे ना देख तो ले कहीं कटा तो नहीं, क्यों? पैसा लग रहा है ना। तो पढ़ाई फिर कैसे ऐसी चीज है कि जिसमें फीस जमा करने के बाद बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि तुम जो बताओगे वो
हो जाएगा तो हो जाएगा और नहीं होगा तो तुम समझना। इसलिए कहा जा रहा है जो बताया जाए उतना काम करके आइए बस, और देखिए अपने अंदर इंप्रूवमेंट आपको खुद ही दिखेगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं कि मैं तुम्हें एक दिन में राजा बना दूंगा, मक्कार हो कैसे इतनी जल्दी चर्बी उतरेगी, लेकिन कोशिश तो करो। अब यार ये वाले सवाल में, ये सरल ही सवाल है, जितने कल कराए थे उनके रिस्पेक्ट में तो सरल ही है। ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर यही डिजाइन है दोस्त। अब चक्कर में पड़ना ही नहीं है, अपन डबल और ट्रिपल नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। हम लोग बहुत सीधे लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, किसी को बुरा ना लगे कि ये डबल है वो ट्रिपल है, बोले नहीं भाई तुम मल्टीपल बॉन्ड हो। ये मामला, नियम मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए ज्यादा से ज्यादा बड़ी कार्बन चेन। इतने सब लोग समझदार हैं, इस कोने से इस कोने जाएंगे तो 3 मिलेंगे, इस कोने से इस कोने आएंगे तो भी 3 मिलेंगे। सिंपल कहानी, जिधर फायदा होगा उधर जाएंगे। फायदा मतलब मल्टीपल बॉन्ड की संख्या सेम, अब नंबर ऑफ कार्बन एटम पे मामला आके रुक गया। इधर गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हर जगह पर मामला 10 का ही बैठ रहा है? अरे बोलो बेटा। अब जब मामला बिल्कुल बराबरी पर आ गया तो फिर अपन किधर जाने वाले भाई, अब अल्फाबेट की बात करनी पड़ेगी। अब अगर बुरा लगे तो लगे, ये कौन है, आई, ये भाई साहब कौन है, ई। अल्फाबेटिकली कौन जीतेगा, इन वन। ठीक बात। तो इसलिए अब इस परिस्थिति में क्या हमको ये चेन ही लेनी पड़ेगी। यहां मैंने कोई प्रायोरिटी लगाई नहीं है, कोई फालतू बात मत करना कि सर ने यहां लगाया कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है ना। मामला बराबरी पर अटका तो नाम लिखा, अगर वहां एक कार्बन भी ज्यादा होता तो अपन उधर ही निकल जाते। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 4 की डिजाइन कुछ ऐसी थी। यही तो था, है? कुछ भी बनाओ, फंसना नहीं है। ये कौन है, ओवेज, ओवेज और ओवेज, ये तीनों ओवेज, तीनों ही लोग, जुड़वा नहीं है ये तिड़वा है, पराक्तर की तरीके। अरे बोलो भैया, क्या नाम है उसका, फरा ही तो है। अच्छा तुम्हें नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। अरे वो कौन जो डांस आंस सिखाते जिसके 3 बच्चे हो गए थे एक साथ, हाँ ये साले तुम्हें मालूम है, हाँ ये मालूम है तुमको। पढ़ाई का पूछो तो कहेंगे 12th का अभी एग्जाम दे चुके हैं, अभी कहाँ इतना ध्यान रहता है। यहाँ ये 3 ओवेच ग्रुप है या नहीं, वो कार्बन चेन लो जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या जुड़े हो, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो भैया तीनों को लेना पड़ेगा, नाराज किसी को कर नहीं सकते। तो हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन कि अगर मैं बात करूं तो क्या वो ये होगी, 1 2 3, दैट्स इट, काम खत्म। अच्छा इधर से ना निकल जाना, जब पहले ही मार्क कर लोगे तो गलती होने की संभावना खत्म हो जाती। तो याद रखना है ये येलो वाली जो है ये आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन है, 3 कार्बन। 5वां, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अपनी बात के। यहां पर फिर यहां टिल्ड था ना एक, क्यों यही है ना, यहां पर Cl नहीं सॉरी यहां NH2 था, यहां पर NH2 और यहां पर भी NH2, यही तो है, यही है।
अब ये बताओ NH2 यानी ये मेन फंक्शनल ग्रुप और ये भी क्या है? तो ऐसी कार्बन चेन लें जिसमें ये दोनों के दोनों पाए जाएं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन ही हमारी क्या होगी? प्रिंसिपल कार्बन चेन। ये आपके वो 5 सवाल हैं। कितने लोगों के पांचों सही हैं? सही है। कितने लोगों के 4 सही हैं? ठीक है, प्रयास करते रहिए, गलत सही होगा कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों की, कितने लोगों की आज पहली क्लास है, तो ये आपके लिए सवाल ही है, आपने जो सीखा है वही है, तो भी आप भी नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बना लीजिए, ये लो। दिखाओ, हम समझ जाएंगे। ये तो तुमने बनाया है, नहीं होता है। हाँ, होता है, IIT में होता है। और बता दे। अरे आओ भैया, हम खा नहीं जाएंगे यार, तुम तो हमारे चक्कर में और बदनाम किए हो हमको। आ ही नहीं रहे हो आप, हैं? चक्कर निर्मल सर होंगे अंदर, तो रोज का मामला है, क्या करोगे। एक सिंपल सी कहानी है सर, जितना बताया जा रहा है उतना काम आपको आराम से करना है और कर ले जाएंगे तो बन जाएगा मामला। अब जिन लोगों का, देखो एक बात सुनना, पहला चैप्टर ही चल रहा है IUPAC, लेकिन फिर भी ये आपकी जिम्मेदारी है, लेक्चर सारे पढ़े। बात समझ में आ रही है? तो आप पिछले लेक्चर कैसे देखोगे? शुरुआत से नहीं देखा जाता। जैसे आज वाला लेक्चर है, पढ़ लिया आपने, तो अब आप पिछले 2 लेक्चर देख लो जहां से IUPAC नेमिंग शुरू करी गई। बात समझ में आ रही है? पहले वाले से देखोगे तो जब तक वो कवर करोगे तब तक ये खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा मामला ही उल्टा होता है काम करने का। यार 12th पास करके आए हो तो तुमको इतना तो IUPAC के बारे में नॉलेज है ही है कि हाँ यार नेमिंग रूल होते हैं, तो जैसे ही लास्ट 2 लेक्चर देखोगे तो 2 लेक्चर मेहनत करके एक दिन में कवर किए जा सकते हैं, लेकिन 12 लेक्चर कवर करने जाओगे तो निपट जाओगे फिर। और जब 12वें पहुंचोगे तब हम यहां चला रहे होंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो तुम कभी वो बैकलॉग पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए जिनका भी जो छूटा है, अगर मान लो एक क्लास नहीं है, तो वो आपकी जिम्मेदारी कि जस्ट पीछे के 2 लेक्चर्स को कवर कर लेना। ठीक बात है। अगले टर्न पे यानी कि कल इसकी एक शीट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो जिससे अब आप भी सवाल लगाना शुरू करें।